गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि नंबर से इतना मत डरा करो, ना मैथ से डरा करो। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे मैथ हार्ड होती जाएगी, तो कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं हम लोग आसान आसान। अब ना ये आएंगे कैसे, खुद को अपने क्वेश्चंस दिया करो और खुद से चेक किया करो। क्वेश्चन सॉल्व किया ट्रिक से, और फिर चेक कैसे करोगे उसे? कैलकुलेटर से चेक कर लो। फोन में कैलकुलेटर, हर जगह कैलकुलेटर, ये तो देसी स्टाइल से चेक कर लो। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि आपको किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को क्या कर रहा है? 9 से। ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, पहले मैं तो बेसिक फंडा बताता हूँ कि करूंगा क्या मैं इसमें। क्या मैं 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ब्रैकेट वाला कंसेप्ट पता है किसी को? मैं इस नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 लिखते हैं, और फिर उसी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब भी मुझे किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आसान तरीका क्या है, देखो 7 2 3 0 लगाया और 7 2 3 से माइनस कर दिया। मतलब 1 0 लगा के उसी नंबर से हमें माइनस करना है। जैसे मैंने बोला 98 इंटू 9, जैसे मुझे ये करना है तो 98 0 और इंटू 98। अब इसको आप सोच रहे हो कैसे करूं यार, ये भी टफ लग रहा है तुम्हें। कुछ मत करो, इसे और आसान बताता हूँ। जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए ना तो आप ब्रेक करा करो नंबर को। 980 में से मैं क्या करूंगा, 100 को माइनस कर दूंगा। तो 980 में से अगर आपने 100 माइनस कर दिया तो कितना आया? 880 आया। लेकिन मुझे पता लगा यार 100 तो है ही नहीं, मैंने तो 2 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। 2 मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 2 जोड़ दो उसमें। आया समझ में? नहीं तो आप ऐसे कर रहे होते, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ आया 10, फिर ये 17 में से 9 गया, कितना है? 8, फिर आया यहाँ पे कितना, कैरी लिया था 8। ऐसे करते। तो मैंने जल्दी से किया, मैंने 980 में से 100 माइनस किए, कितना है? 880 में 2 एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो 2 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, उससे 2 जोड़ दो। इससे क्या तुम्हारा दिमाग थकेगा नहीं। माइनस प्लस इन सब में क्या है, मैथ्स में खेल है, बस एक गेम की तरह लोगे ना, जब मैथ्स को सीख पाओगे। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जैसे आपको किसी नंबर को 19 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने लिखा, जैसे टेबल याद नहीं होते तुम्हें, मैंने बोला 19 2 तो पता है मैं क्या करूंगा? 19 को अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो 20 - 1 लिख सकता हूँ क्या? तो 2 को पहले 20 से करूंगा, आएगा 40, और फिर 2 को 1 से करूंगा, आएगा 2, तो आया 38। आप बोलोगे इससे बढ़िया तो मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा। नहीं बेटा, जितना दिमाग चलाओगे ना उतना मैथ्स तेज होगी। अब मैं इसको बोल के बताऊं ना, आपको 19 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे टेबल आप याद करते हो, तो मैंने 19 2 नहीं करूंगा, मैं 22 से करूंगा हर बार। जब भी मैं 19 का टेबल पढ़ूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से उसे। ठीक है, तो फिर मुझे पता लगा यार मैंने जब 20 से मल्टीप्लाई किया ना तो मैंने 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसमें, उसका 2 माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला 19 2 22 40, 2 माइनस कर दो। मैं बोलूंगा 19 3 तो कुछ नहीं करना आपको, 23 60 -3, उतना ही माइनस करना है मुझे, 57। मैंने बोला 19 5 25 100, वैसे 5 माइनस कर दो, 95। 19 7 27 140, 140 में से 7 माइनस कर दो, 133। और ये जब तेज हो जाएगा ना दिमाग तो अपने आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मैं आप दोबारा बोलूं 19 7 27 140 - 7, हो गया क्वेश्चन। लगा पा रहे हो? दिमाग नहीं लगा पा रहे? या तुम पहले पूरा 19 1 19 2 93 गाना गाओगे फिर करोगे, तो पूरा गाना गाने की जरूरत नहीं है, इनको ऐसे करना है। और जब थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, तो आप ये तो छोड़ो, आप 18 का भी ऐसी ट्रिक बना लोगे। तो मैं अब आपको 18 की ट्रिक बताता हूँ। तो देखो बच्चों, अब आप सोच रहे होगे यार ये कितनी खतरनाक कैलकुलेशन लिख दी, अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए।
तो अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बहुत मजे मजे में आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो यहाँ पे ना एक कॉमन लेने वाला कंसेप्ट होता है, जो कि अब आप पढ़ोगे, 5th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है कि यार ये दो नंबर मुझे दिख रहे हैं कॉमन, और यहाँ पे भी मुझे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर दिख रहा है कॉमन। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई कॉमन, तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक लग रही है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला नंबर कॉमन है सब में, बस यही कंसेप्ट लगाना। जब मुझे दिख जाए ना कॉमन, तो कुछ नहीं करना मुझे, तो मैं 65 को बाहर लिख दूंगा भाई ब्रैकेट। अब जब मैं 65 में बाहर लिख दिया तो बचा क्या? 95, बीच वाला उतारा प्लस 65 तो मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं, तो बचा क्या? 5। तो ये क्या हो गया यार? ये हो गया 65 इंटू 100। क्या किसी को इसमें इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी? किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई तो मैं ओरली कर सकता हूँ। 65 है कॉमन लिया, और 95 और 500 तो 2 जीरो लगा दिया। जब भी किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं? 2 जीरो लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा 169। क्या बचा यहाँ पे? 20। यहाँ पे क्या बचा? 40। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ? 30। तो ऐड कर दो सबको। 90 हो रहा है? हाँ, तो 169 इंटू 90। और मैंने अभी आपको एक ट्रिक बता रखी है क्या? जब भी आपको 90 से मल्टीप्लाई करना है तो 169 एक लगाया 0 और 1 माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे करेंगे। यहाँ मैंने ठीक लिखे हैं ना नंबर्स। हाँ, अब तुम फिर चौंक रहे होगे कि क्या किया था यार। वो बात दोबारा से करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया, ये वाला 0 मैंने नहीं लिखा, अभी मैं सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस नंबर को। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ? उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यार 9 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका सबसे बेस्ट है, मेरे को पता है। तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं ना 170 को माइनस करूंगा। 90 में से 70 माइनस गए 20, और ये माइनस हुआ, कितना बचेगा? यहाँ पे 20 आना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई, मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। अच्छा, एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, लो जी। तो 1521 और 1 0 ये वाला था। ठीक है, दोबारा समझो। मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना था, तो 9 से मैंने क्या बताया ट्रिक भाई? 1 0 लगाओ और उसी नंबर से माइनस करते हैं। अब इसे माइनस करने में लगेगा टाइम, यहाँ पे कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 10 में से ये गया, फिर इसको मैंने 170 माइनस कर दिया क्योंकि आसान था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने देखा यार 170 क्यों कर दिया, तो एक कम है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो एक और जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए कि 25 इंटू 4, बहुत बढ़िया। क्या होता है 25 इंटू 4? 100। बहुत बढ़िया। तो यार ये तो 100 हो गया, तो 100 का मतलब 2 जीरो लगा दूं। जैसे ही मुझे 25 इंटू 2, अभी पता है कई बार ऐसा भी दिख जाता, तो मैंने लिखा 24 इंटू 8 इंटू 125। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये 1000 है। ये क्या है? 1000। और इसका भी मैं रीजन बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। ये 2 उतार लोगे आप लोग, कोई टफ नहीं है, वीडियो तो बनी रही है, उसमें से देखेंगे। तो मैंने देखा, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखना, 24 इंटू 2 इंटू 5। तो मुझे पता है अगर मैं एक 5 को एक 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 0 मिलेगा, बस याद रखो, 1 0 मिलेगा। तो क्या मैं इसको 240 नहीं लिख सकता? अगर मेरे पास 2 5 हो और 2 2 हो तो मुझे कितने 0 मिलेंगे? 4 0। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 2 हो और 2 5 हो तो 1 0 ये रहा और 1 0 ये रहा, 2 0 मिल रहा है ना। अब देखो मैंने लिखा, अब आपको लगे ये क्या लिखे, कभी तुम्हें ये दिखे 25 इंटू 4, वैसे आप लोगों को पता है 25 चौको 100 होता है, लेकिन नहीं, ऐसे भी नहीं समझते आप, ऐसे भी समझते हो भाई ये 2 2 है, क्या ये 2 इंटू 2 नहीं है? और क्या ये 5 इंटू 5 नहीं है? तो ये क्या 2 0 नहीं है? ओ आराम से 2 0 कैरी कर लो। अब अगर मेरे पास 3 2 हो भाई और 3 5 हो, 3 0, वाह भाई वाह, क्या बात, मजा ही आ गया सुन के, दिल खुश हो गया।
अब मैं तुम्हारी पापा से शिकायत नहीं करूंगा। यार तुम लोग सब सीख सकते हो, ऐसे डरा मत करो मैथ से। अगली साल मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, और बहुत तेज होना जब मैं पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिस करनी है, मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, कोई फोबिया नहीं पालना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने देखो यहाँ पता है तुम्हें 5 का क्यूब पता है ना सबको, ये 5 का क्यूब है। और 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, 3 बार 5 लिखा, और ये 2 का क्यूब ये बैठा, तो क्या ये मुझे सीधे सीधे 3 0 नहीं देगा? तो मैं भाई 24 के आगे 3 0 लगा दूंगा, ये है नंबर। अब जब कभी कभार आपके सामने ये दिखता है, आप डर जाते हो। आप ऐसे सीखो जैसा मैं सिखाना चाहता हूँ यार। पता है मैं कोई टॉपर नहीं था, लेकिन मैथ्स में मैं इतना अच्छा पढ़ता था, इतना अच्छा कि कोई भी सवाल नहीं बताएगा ना तो मैं पीछे बैठता, नागी तुम्हें आता क्या? क्योंकि मैम को पता था ये बता देगा भाई, ये कुछ अलग ही दिमाग लगा रहा होगा। और जो सबसे पहले होड़ लगती थी क्लास में, मैम उसी को गुड देंगे जो सबसे पहले करेगा, रूल था मैम का। और जो टॉपर सब जल्दी करके ले जाते थे, मैं लेट जाता था लेकिन गुड लेके आता था। बच्चे सोचते भाई इससे कैसे गुड मिल गया। मेरा तरीका बिल्कुल अलग होता था, मेरा तरीका बिल्कुल अलग होता था। जैसे मैंने लिखा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखना क्या लिखेंगे, बच्चे लिखते थे ऐसे जल्दी से, उन्होंने कैलकुलेट करा और इसको लिखा 576 और फिर माइनस किया 49, है ना। मैं कैसे करके ले गया था, जब मेरी तारीफ करी थी मैंने, मुझे आज भी याद है। मैंने इन दोनों को एक बार प्लस किया तो है 49, एक बार किया माइनस आया 1, यही आंसर है इसका। अब आप सोच रहे हो ये क्या करते हैं, तो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार करा प्लस, एक बार करा माइनस। ये तो सीखा होगा ना, a प्लस b a माइनस b, ऐसे है। कितना आसान। नहीं तो कहीं को 24 का स्क्वायर नहीं आया तो वो कहाँ से वो कैलकुलेट करने वाला गया, समझे। नंबर्स हैं सारे। अब इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैंने देखा क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ओके। तो बाहर निकालो इसको, 8 9 3 7 इंटू 6 4 8 122 और 270 230। मैंने देखा ये इन दोनों को जोड़ो, ये हो रहा है 770 और 770 में 30 जोड़ूंगा 80 और 800 800 में 200 जोड़ दिया 1000 हो गया। वैसे भी कर सकते हो, 1000 बोले तो 3 0 लगा दूं क्या? इसे कहते हैं कैलकुलेशन, ऐसे करी जाती कैलकुलेशन। 6th क्लास की बुक के सारे क्वेश्चन अभी और खराब है।